जब पूरा राज्य आपने मुझको दान कर दिया तो कोष किसका हुआ? राजकोष किसका हुआ? महाराज गलती होगी, वो भी तो आपका ही है, वो तो मैं दान कर चुका हूं सपने में। का फिर दक्षिणा मेरी? सारे राज्य जितना भी आपका राज्य हो तो मेरा हो चुका है दान में, दक्षिणा दो अब मुझको। राजकोष भी आपने सपने में दान कर दिया, अब दक्षिणा दो। फिर कथा सब जानते हैं, अपने आप को भी बेच दिया, जितनी दक्षिणा कहा था उतनी पूरी नहीं हुई, फिर पत्नी को भी बेच दिया। देखो स्वयं बिक गए, पत्नी को भी बेच दिया, बेटा भी पत्नी के संग चला गया। डोम के घर में पानी भर रहे हैं, शमशान की रखवाली कर रहे हैं, किस लिए इतना बड़ा दुख उठा रहे हैं? कहां तो अयोध्या के राजा और कहां आज शमशान में रक्षक बने हैं। कहां तो अयोध्या की महारानी आज चक्की चला रही है किसी के यहां मजदूर बनकर के। कहां तो राजकुमार, और देखो तो रोहतास झाड़ू लगा रहा है, वन से लकड़ी बीन के ला रहा है, दास्ता कर रहा है एक साधारण से व्यक्ति की राजकुमार। इतने बड़े दुख क्यों महाराज ने उठाए? इसलिए उठाए कि चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन मेरा नियम न टूटे, क्योंकि मेरा नियम है कि जो मैंने मुख से कह दिया जो उसको सत्य करके दिखाना है, झूठ नहीं बोलना। सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलता, ये उसका नियम था। पत्नी तक को बेच दिया, स्वयं काशी में बिक गए लेकिन अपने नियम को नहीं तोड़ा। ऐसी राजा मोरध्वज का नियम था कि मेरे राज्य से कोई संत भूखा ना चला जाए। स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन संत भेष में आए परीक्षा करने, अपने साथ एक सिंह लाए, भोजन के लिए कहा। राजा ने भोजन तैयार कर दिया मोरध्वज ने राजा ने कहा कि नहीं राजन, पहले हमारे सिंह को भोजन कराओ, तब हम बाद में भोजन करेंगे। सिंह तो रोटी नहीं खाता, घास फूस नहीं खाता, इसके लिए क्या व्यवस्था? तो बताए मांस खाता है, बेटे का मांस दिया, आरा चलवा दिया। कथा सब जानते, प्रसिद्ध कथा। बेटे के शीश पे आरा चले तो चले लेकिन मेरा नियम ना टूटे कि मेरे घर से कोई संत खाली ना जाए, भूखा ना जाए। नियम नहीं तोड़ा, बेटे के सर पे आरा चला दिया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। मीरा का नियम था चरणामृत का पान करना। जब मीरा के पास विष भेजा तो मीरा भगवान को उसको चरणामृत मान चुकी थी, चरणामृत कह के ही दिया था। अब वो चरणामृत है, पीने से पहले उदा ने कह भी दिया था कि भाभी ये विष है। कहा कि अब ये विष नहीं रहा, मैंने इसको चरणामृत मान लिया, इसको शीश पे धारण किया है। अब ये जहर भी हो तो हो, मैं तो इसको चरणामृत मान चुकी, अब तो पीऊंगी। नीम नहीं तोड़ा, भले विष पान कर दिया। और फिर सबको देखो, भगवान भी मिले और जो दुनिया छूटी थी दुनिया भी मिली। वो विष अमृत बन गया और बेटे पे जो आरा चला वो भी जीवित हो गया। इधर जो दान कर दिया था अयोध्या का, वो अयोध्या भी वापस मिल गई। भगवान भी मिल गए, वस्तु भी मिल गए। जो नियम तोड़ देते हैं, खुदा ही मिलाना विशाले सनम, उधर के रहे ना इधर के रहे। नियम को निभाओ, सबसे सरल निभाना है नाम जप का नियम। इन महापुरुषों ने तो बड़े बड़े कठोर नियम धारण किए थे, वो भी निभा गए। लेकिन मैं तो आपको आसान सा नियम बता रहा हूं। 2 माला, 4 माला, 8 माला, कोई भी प्रभु का नाम हो, बस उसका नियम धारण कर लो कि आज के बाद मैं 16 माला, 32 माला, 64 माला, 2 माला, 1 माला, जितनी भी चाहे करो। लेकिन जब प्रण ले लिया माला का, फिर वो छूटे ना, चाहे प्राण क्यों ना छूट जाए। दुनिया छूटे तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी एक दिन छूटेगी। नियम तोड़ करके क्यों उस महान लाभ से वंचित होते हो? श्रद्धा की कोई शर्त नहीं है, मन लगे ना लगे कोई शर्त नहीं है। शर्त बस ये है कि नियम ना टूटे, अपना करते रहो। यही किया इस लड़के ने।
नियम को नहीं तोड़ने दिया। यही मैं आप लोगों को इस कथा के ब्याज से शिक्षा देना चाहता हूं। 5-7 दिन बीत गए जब ऊब गया जपते जपते, फिर भी नियम न तोड़ा चाहे का नाम जपते जपते, फिर भी नियम न तोड़ा चाहे का नाम रटते रटते। फिर भी नियम न तोड़ा चाहे थका नाम रटते रटते। जपता रहा रात दिन माला राजकुंवरी के प्यार में, एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। मणिकर्ण का घाट वहाँ पर सदा चिताएं जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग्य से भरती हैं। जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग से भरती हैं। मणिकर्णिका घाट जहां पर नित्य ही लाशें जलती हैं, जलती लाशें धीरे धीरे मन वैराग्य से भरती हैं। कल बताया था कि वहां 24 घंटे दिन रात लाशें जलती रहती हैं। मैं कम से कम 10 बार काशी गया हूंगा। जब भी मैं गया दिन में, संध्या, रात, सुबह चिताएं जलती ही मिली, अग्नि बुझती नहीं। अब ये लड़का उन चिताओं को बार बार देखता है। भगवान में मन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि अभ्यास नहीं, योग्यता नहीं, इतने ऊंचे संस्कार नहीं, भक्ति नहीं है, भावना नहीं है। राजकुमारी के पाने के लालच में, क्योंकि राजकुमारी ने नियम रख दिया कि 40 दिन तक नियम करो फिर मैं मिलूंगी। चलो बेमन से सही कर लूंगा, निभा लूंगा, राजकुमारी तो मिल जाएगी। यद्यपि आस्था नहीं थी भजन में, राजकुमारी के लिए भजन कर रहा था, भगवान के लिए नहीं। और सामने लाशें देखता था। कई बार तो काशी में ऐसा भी होता है, ज्यादा लाशें आ जाती हैं जलने के लिए, स्थान बिल्कुल कम है, बस एक बार चिता में अग्नि दे देते हैं। अभी चिता पूरी जल नहीं पाती, डंडा लेकर के उस अध कचरी लाश को भी पूरी जली नहीं गंगा में बहा देते हैं। वहां कछुए मछलियां इंतजार कर रही होती हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा, खाली नियम सा पूरा कर रहे थे। मैंने बल्कि मूवी भी बनाई उस सीन की। मेरे पास हैंडी कैम था। चीता बिल्कुल इतनी सी बना रखी थी, छाती तक केवल ढका हुआ था, टांगे बाहर दिखाई दे रही थी, और चीता संस्कार हो रहा है। जब उसकी आधी ऊपर से जल गया तो टांगों को डंडे से लेकर मोड़ करके अंदर डाल रहे थे चीता में। मैंने स्वयं देखा, क्योंकि चीताएं जगह कम है, लाशें ज्यादा आ जाती हैं, अधकचरी लाशों को। ये सब दृश्य उसने देखा आंखों से, लड़के ने मन ही मन विचार करने लगा, अरे ये दुर्गति शरीर की होती है, संसार कुछ नहीं, ये शरीर तो मिट्टी से भी बदतर है। वैराग्य सा होने लगा दुनिया से, मन हटने लगा दुनिया से। चिता में जब लाश जलती थी, कम लकड़ी में जब जलती लाश दिखती थी, उस लाश की जगह कभी अपने आप की कल्पना करता था, कभी राजकुमारी की कल्पना करता था, जिसको मैं प्यार कर रहा हूं, एक दिन उसकी भी शरीर की यही दुर्गति होनी है। और जिस शरीर से मैं सुख भोगना चाहता हूं, एक दिन शरीर भी इसी प्रकार की उसकी दुर्गति होनी है। और जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार देह की यही दुर्गति होगी। क्या है संसार? और इधर सब लोग बोलते थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है। मणिकर्णिका घाट जहां पर नित्य ही लाशें जलती हैं, जलती लाशें उसके मन में धीरे धीरे वैराग्य को भरती हैं।
कुछ दिन पीछे धीरे धीरे नशा भक्ति का चढ़न लगा, राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़न लगा। राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़ने लगा। कुछ दिन पीछे धीरे धीरे नशा नाम का चढ़ने लगा। बेमन से करो भले, नाम अपना रस देगा, आज नहीं तो कल। एक रोग होता है पित्त का रोग। अगर जीभ पे पित्त हो जाए, दाने दाने से छोटे छोटे लाल लाल चकते जीभ पे हो जाते हैं। गर्मी होने से पित्त का रोग बढ़ गया। जिसकी जीभ पर पित्त का रोग आक्रमण कर गया, जीभ पर छाले पड़ गए, छोटी छोटी फुंसियां सी हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को मिश्री खिलाओ तो उसको मिश्री फीकी लगती है। पित्त के रोगी को जैसे मिश्री फीकी लगती है, ऐसी अधिकतर लोगों को भव रोग लगा है, इसलिए उनको भगवान का नाम फीका लगता है। भगवान के नाम में रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। नाम का कसूर नहीं, कसूर तो हमारा है। हमारे पापों का रोग इतना अधिक हो चुका है, वो पाप रस नहीं लेने देते। देखो, मिश्री का एक दाना भी मुंह को मीठा कर देगा, लेकिन अगर 10 पत्ते नीम के बीच में मिश्री लपेट करके खाओ तो बोलो मुंह कड़वा होगा कि मीठा होगा। वही छोटी सी मिश्री की डली जो जुबान को मीठी कर सकती थी, उसमें इतनी पावर है। ऐसी पावरफुल मिश्री हमने 10 पत्ते नीम के बीच में रख करके खाया तो मुंह मीठा नहीं हुआ, कड़वा हो गया। कहां गई वो मिठाई? मीठापन मिश्री का कहां चला गया? मीठापन तो अब भी जीभ के अंदर ही है, लेकिन अनुभूति नहीं हो रही। क्यों? मीठा कम है और कड़वा ज्यादा खा लिया। भजन कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। जुबान से नाम जब कम करते हैं, निंदा चुगली ज्यादा कर देते हैं। इसलिए कड़वाहट रहती है, मिठास नाम अपनी नहीं देता। पित्त के रोगी को मिश्री फीकी लगती है। अब मीठी कैसे लगे? कहा कि वो तवा से मिश्री इसको लगातार खिलाओ। जब वो ज्यादा मिश्री खाएगा, मिश्री ही पित्त के रोग की औषधि भी है। मिश्री भले फीकी लग रही है, लेकिन खाते चले जाओ। भले मीठी नहीं लग रही है मिश्री, क्योंकि पित्त का रोग है। अरे भले मीठी नहीं लग रही मिश्री, लेकिन मिश्री लाभ कर रही है, तुम्हारे पित्त के रोग को धीरे धीरे शांत कर रही है। और यही मिश्री जब पूर्णांश में पित्त का रोग शांत कर देगी, तो यही मिश्री मीठी भी लगने लग जाएगी। इसी प्रकार राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। प्रभु का नाम मिश्री की तरह है। भव रोग लगा हुआ है, पापों का रोग लगा हुआ है, अपराधों का रोग लगा हुआ है। चिंता न करो, राम नाम जपते रहो। नाम मीठा नहीं लगेगा, मत सोचो कि रस नहीं आ रहा, भले रस ना आए। अगर नाम जप करते रहे, तुम्हारी पापों का जो कालीमा है, कलुष, वो मिटेगा। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, उसके बाद फिर निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। प्रभु का नाम पहले हमारे पापों को विध्वंस करेगा। जब तक पाप विध्वंस ना हो जाए, तब तक नाम में रस नहीं आएगा। इसलिए बिना रस के करते चले जाओ, क्योंकि हमारा पित्त तो शांत होगा, पाप तो मिटेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज कई बरसों से नाम जप कर रहा हूं, कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर है, रात के 12 बजे, अमावस की रात के 12 बजे जितना अंधकार होता है, 1 बजे भी उतना ही अंधकार होता है, 2 बजे भी उतना ही अंधकार होता है, 3 बजे भी उतना अंधकार होता है, 4 बजे भी उतना ही अंधकार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12 बजे भी उतने अंधकार, 4 बजे भी उतना अंधकार। अरे भले अंधकार उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम प्रकाश के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इंतजार करो,
अंधकार भले 4 बजे भी उतना ही है जितना 12 बजे था, लेकिन चिंता मत करो, अभी आधा घंटा और वेट कर लो। 4 घंटा इंतजार की, आधा घंटा और वेट करो। जो ही 5:30 बजेंगे, 1.5 घंटे बाद जो ही 5:30 बजेंगे, देखना आप पूर्व दिशा की तरफ धीरे धीरे लालिमा बढ़ती चली जाएगी और फिर उजियारा हो जाएगा। इसलिए कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। इसलिए बोर मत हो, मत सोचो कोई फायदा नहीं हुआ। भले 12 बजे जितना अंधकार था 4 बजे भी उतना है, भले उतना ही अंधकार है, लेकिन आप अंधकार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इंतजार थोड़ा सा और करो, प्रकाश आ जाएगा। इसी प्रकार भजन करते करते 1-2 साल हो गया, आपको लगता जैसे हम पहले थे वैसे आज भी वैसी हैं, कुछ सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता मत करो, सुधरोगे, लगे रहो। कई बार देखो, अगर घास फूस तिनका सूखा कपड़े में उलझ जाए, कपड़े में लग जाए, तो एक बार ऐसे झटक दो, तिनका साफ। लेकिन अगर मिट्टी लग जाए, सूखी मिट्टी, सूखा रेत, तो 2-3 बार झाड़ दो। अगर कहीं गीला रेत लग जाए तो 5-6 बार झाड़ दो। अगर कहीं चिकनी मिट्टी लग जाए, पानी वाली गीली, का झाड़ दो। कहते हमारा दाग लगा रह जाएगा, का उसको पानी से धो दो। अगर कहीं काला काला कीचड़ ज्यादा ही लग गया और पानी से भी धोया, कीचड़ तो मिट गया लेकिन दाग नहीं मिटा, का फिर साबुन से धो लो। का ऐसा रंग लग गया गेंदे के फूलों की माला का कि साबुन से भी नहीं उतरता, का चिंता मत करो, फिर ईजी से साफ कर लो। कहते महाराज उससे भी साफ नहीं हुआ, ज्यादा ही जिद्दी दाग है। कहता है फिर स्पेशल जो दाग धोने वाले हैं, ड्राई क्लीनर, उनके पास पहुंच जाओ लेकर के। इसी प्रकार से हर कपड़ा साफ होगा, लेकिन जो हल्का फुल्का मैल है वो 1-2 माला करने से साफ हो जाएगा, 1-2 सत्संग सुनने से अपराध छूट जाएंगे। लेकिन जो कई कई जन्मों के अपराध हैं, देखो शराब आप पीते हो, मांस खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, अगर इसी जन्म की आदत है 1-2 सत्संग से छूट जाएगी। क्योंकि 84 लाख योनियों में कहीं भी तुमने बीड़ी नहीं पी कुत्ता बिल्ली बन करके, ये बीड़ी सिगरेट तुमने इंसान बन के पी है, ये इसी जन्म की आदत है, 84 लाख की आदत नहीं है। इसलिए थोड़े से सत्संग से छूट जाएगी। शराब भी तुमने इंसान बन के सीखी है, जानवर बन के कभी शराब नहीं पी, 84 लाख योनि में कोई शराब नहीं पीता, इसलिए ये आदत भी अभी की पड़ी है। लेकिन काम क्रोध ये हर योनि में है, इसलिए ये आदत इतनी जल्दी जाने वाली नहीं, ये बड़े जिद्दी दाग हैं, इनके लिए समय लगेगा। धैर्य रखो, नाम जप करते रहो। तो बीड़ी सिगरेट की आदत, ये लहसुन प्याज खाने की आदत, ये तो थोड़े में छूट जाएगी, क्योंकि ये मानव जन्म की आदत है, ये इसी जन्म की आदत है। लेकिन ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, क्रोध करना, ये इसी जन्म की नहीं, ये तो हर जन्मों की आदत है, ये तो हर योनि में हमने सब काम किए हैं। इसलिए ये थोड़ा जिद्दी दागे, थोड़ा देर में छूटेंगे, इसलिए घबराओ मत। सत्संग और सुमिरन जप, इसको छोड़ो मत, धीरे धीरे सब दाग धुलेंगे, तुम बिल्कुल पवित्र हो जाओगे। बस लगे रहो। कुछ दिन पीछे धीरे धीरे नशा भक्ति का चढ़ने लगा, राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़ने लगा। राम नाम रस पीते पीते आनंद मन में बढ़ने लगा। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 35 दिन 36 दिन बीत गए भजन करते करते। अब तो थोड़ा थोड़ा रस भी आने लग गए हैं। 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा,
सुध बुध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। सुध बुध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। 36 दिन लगातार हुए, अब ध्यान लगने लग गया, अब ध्यान में आनंद आने लगा। 35 दिन तक तो गिनता रहा, इतने दिन हो गए, फिर उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, अब इतने दिन रह गए, अब तो 7 दिन रह गए, अब तो 6 दिन रह गए राजकुमारी के आने में, राजकुमारी के मिलने में। लेकिन 36 दिन जब बीत गए तो ध्यान राम का होने लगा। सुध बुध भूल गया दुनिया की मस्ती में अब खोने लगा। राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जुबा पे आ गया मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। राजकुमारी को भूल गया, राम का रस लेने लगा। और इधर जो ये राजकुमारी को भूला और राम के चिंतन में मगन रहने लगा, आनंद में खो गया। इधर धीरे धीरे कानों कान पूरी काशी नगरी में शोर हो गया कि महाराज रुद्र प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी शैलजा एक जमादार के लड़के के साथ विवाह करने जा रही है। राजकुमारी के मिलने का शोर मचा जब जन जन में, कानों कान खबर जा पहुंची राजमहल के आंगन में। कानों कान खबर जा पहुंची राजमहल के आंगन में। राजा ने जब खबर सुनी तो आग लगी तब तन मन में। ले तलवार गया अंतःपुर, शोर मच गया महलन में। ले तलवार गया अंतःपुर, शोर मच गया महलन में। राजा ने जब खबर सुनी तो आग लगी तन मन में। ले तलवार गया अंतापुर, शोर मच गया महलन में। नंगी तलवार को म्यान से खींच करके नंगी तलवार अट्टहास करता हुआ तेज गति से महल की तरफ गया। महल में रहने वाले जितने राज परिवार के लोग सबने देखा कि राजा बड़े क्रोध से भीतर की तरफ जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ? शोर मच गया। जहां राजकुमारी शैलजा बैठी थी अपने घर में अंतपुर में, एक कोने में मंदिर बना रखा था भगवान राम का। मंदिर के सन्मुख बैठी हाथ में माला लेकर के अभी प्रार्थना करके हटी थी कि प्रभु अपने नाम की लाज रखना। मैंने अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने कुल की मान मर्यादा को, सबको आपके नाम पर दाव लगा दिया है। आप अपने नाम की लाज रखना। अगर मेरी लाज गई तो आपका नाम की लाज चली जाएगी, आपके संत बदनाम हो जाएंगे, भक्ति बदनाम हो जाएगी। इधर ये प्रार्थना करके हाथ में माला लेकर के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। भगवान राम का भजन किए बैठी थी मंदिर में। इधर राजा को क्रोध, हाथ में तलवार लेकर के डांट अपनी बेटी को और पूछा, बता शैलजा खबर सुनी जो सारी नगरी शोर मचा, क्या वो सत है तू भंगी के संग में शादी रही रचा? क्या वो सत है तू भंगी के संग में शादी रही रचा? बता शैलजा खबर सुनी जो सारी नगरी शोर मचा, क्या वो सत्य है तू भंगी के संग में शादी रही रचा? अगर तुमको शादी करनी थी पहले क्यों नहीं तुमने बता दिया? कितनी बार मैंने तुमको कहा था कि अब भी बता दो, लेकिन तुमने सुगंध दिलवा खाई थी। मैं सुगंध पूर्वक कहती हूं कि राम के सिवा मेरे हृदय में दूसरे के लिए जगह नहीं रही। तुमको ये कलंक लगाना था, तुम पहले से विवाह कर लेती। मैंने कितनी बार तुमको कहा था, लेकिन तुम मुझको बोलने नहीं देती, चुप करा देती थी। इतना बड़ा कलंक। निर्भय बोली सुनो पिताजी,
जो भी सुना सत्य है वो, लेकिन पहले बात समझ लो, फिर चाहे जो निर्णय लो। पिताजी, आपने जो सुना वो सत्य है, लेकिन इस सत्य के पीछे एक सत्य और है। उस पीछे वाले सत्य को समझे बिना आप इस सन्मुख वाले सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इस सत्य के पीछे जो सत्य छुपा है उस सत्य को समझ लो एक बार, उसके बाद आप अपनी तलवार को चाहे मेरी गर्दन के आर पार कर देना, लेकिन पहले परिस्थिति को समझ लो। मैं सत्य कहती हूं, अपने राम के सुगंध पूर्वक सत्य कहती हूं। नहीं सुखों का लोभ है मुझको, नहीं कहीं कोई चाहत है। सत्य कहूं अब पति मृत्यु से, नहीं तनक मन आहत है। मुझको पति की मृत्यु का कोई इस समय दुख नहीं। मैं तो राम के प्रेम में भक्ति में खो चुकी हूं। राम के सिवा मैं किसी को चाहती नहीं। पिताजी, आप विश्वास कीजिए, बचपन से मैंने संतों का संग किया है। बचपन से सत्संग किया है, जीवन में भी अमल किया। दुनिया के सब भोग त्याग मन, राम नाम में अचल किया। दुनिया के सब भोग त्याग मन, राम नाम में अचल किया। दिल के सारे राज खोल तब सारी बात बताई है। निज अनुभव से नाम जाप की सब महिमा समझाई। अब तक कुछ अनुभव जो उसने दिल में ही छुपा के रखे थे, आज तक किसी से शेयर नहीं किए थे। अपने किसी सखी से, माता से, पिता से अपने अनुभव बताए नहीं थे। आज बलाचार है, विशेष परिस्थिति है, इसलिए बताने पड़े अपने अनुभव। नाम जब से मैंने क्या क्या अनुभव किया ये पिता को बताया। आप लोगों के तो सपने भी कोई अच्छा सा सपना आ जाए, तुम लोगों को टटियां लग जाती हैं। जब तक नहीं बताओ तब तक पेट ठीक नहीं रहता। अनुभव बताने नहीं चाहिए, इससे अभिमान भी बढ़ता है और जो अनुभूतियां हो रही हैं वो रुक जाती है। छोटा बन के रहो। देखिए, सूरदास जी से बड़ा कौन संत होगा। वो सूरदास जी लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अपने आप को कितना छोटा बता रहे हैं और तुम्हारी अनुभूति सपने की हो बता देते हो। हमने अपनी एक अनुभूति बताई थी, आज तक पछता रहे हैं। इसके लिए मैंने अनुष्ठान भी किया था, स्वयं भाई जी की समाधि पे जाकर गोरखपुर में 10 दिन का। लेकिन मेरी गलती भाई जी ने क्षमा नहीं की। वो गलती है, और तो मैं गलती कर चुका हूं, इसलिए बता देता हूं। 3 दिन तक मेरा भाई जी से जो वार्तालाप हुआ, जो भाई जी ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे, वो मैंने तीसरे दिन अपने गुरु भाई को बता दिया था। उसी समय बताया, जो ही भाई जी अंतर्धान हुए, बगल वाले कमरे में हमारे गुरु भाई लेटे थे। शायद वो भी मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, इस समय टीवी पे देख रहे होंगे। उनको मैंने जगा दिया था और बता दिया था, जबकि पहले दिन भी मैं छुपा गया था। दूसरे दिन भाई जी के दर्शन वो भी छुपा दिया। जब तीसरे दिन भाई जी है तो मैं छुपा नहीं सका। गुरु भाई को जगा दिया कमरे में जाके। क्या हुआ मैंने बता दिया कि अभी अभी भाई जी आए थे। और भाई जी ने क्यों दर्शन दिए थे, मैंने 4 पुस्तकें लगातार पढ़ी थी। पुस्तकों का नाम था वाटिका के पत्र पुष्प, 4 भागों में छपी, राधे श्याम बंका जी की लिखी। उसमें भाई जी का पूरा जीवन चरित्र है। उन 4 पुस्तकों को पढ़ करके भाई जी से इतना लगाव हो गया, भाई जी के लिए रोता था।
कितनी रातें मैंने तकिए भिगोए थे भाई जी के लिए रो रो करके, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। तब उन्होंने सपने में कई बार आए थे, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, जिज्ञासा शांत नहीं हुई। फिर प्रकट होके 3 दिन दर्शन दिए। मैंने तीसरे दिन अपने गुरु भाई को बता दिया। फिर चौथे दिन नहीं आए, सपने में भी नहीं आए। कई ऐसे प्रश्न थे मेरे जो रह